खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एचडीएफसी बैंक के बाहर रेत व्यापारी से लूट का प्रयास, एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। प्रधानमंत्री आवास योजना के किस्त वितरण कार्यक्रम में भाजपा पार्षदों का हंगामा। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने की जन सुनवाई। जवेरा विधायक के बिगड़े मूड, रोड की क्वालिटी की तुलना फिल्म हीरोइन हेमा मालिनी के गानों से की। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बस स्टैंड के समीप एचडीएफसी बैंक की, जहां पर बताया जाता है कि लूट का प्रयास किया गया। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के बस स्टैंड एचडीएफसी बैंक के सामने खड़ी एक्टिवा गाड़ी से पैसा चुराने का प्रयास किया गया। एक व्यापारी की एक्टिवा गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी, जिसमें 1,80,000 रुपये रखा हुआ था। बताया जाता कि दो युवक पहुंचे, पल्सर गाड़ी से पहुंचे, जिनके द्वारा डिक्की से पैसा चुराने का प्रयास किया गया। इसी बीच व्यापारी के द्वारा उन्हें देखा गया तो उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया। मोनू साहू के द्वारा जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, जो कि व्यापारी हैं, रेत व्यापारी हैं, अन्य व्यापार भी हैं, तब उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट भी की गई। एक युवक 50,000 रुपये लेकर भाग गया, जबकि 1,30,000 रुपये सुरक्षित बच गया है। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को पकड़ लिया गया है, पुलिस के हवाले किया गया है। मामले में जांच जारी है। घटना के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग हैं। एचडीएफसी बैंक के सामने की ये पूरी घटना है, जहां व्यापारी एक्टिवा गाड़ी लेकर पहुंचा था, जिसमें पैसे रखे हुए थे। स्टेट बैंक से पैसा निकालकर एचडीएफसी बैंक पहुंचा था, तब इस घटना को अंजाम दिया गया। लोगों के द्वारा एक आरोपी को पकड़ लिया गया था, पुलिस के हवाले किया गया है। अब पुलिस इस युवक से पूछताछ करेगी कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके साथ कौन कौन है, गैंग में कितने सदस्य हैं, इसके पहले कहाँ कहाँ घटना की है। क्योंकि दमोह में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जब दिन दहाड़े लूट हुई है या फिर चोरी की वारदातें हुई हैं और बाद में बाहर से आए लुटेरों के द्वारा इन घटनाओं को अंजाम देने के बाद इस संबंध में कोई सुराग नहीं लगा। लगातार कई घटनाएं सामने आई थी। आज व्यापारी के साथ ये घटना हुई है, जिसके बाद व्यापारी के द्वारा इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। यही वह गाड़ी है जहां से पैसे चुराने का प्रयास किया गया था। आप देख सकते हैं झीना झपटी में नोटों की गिड्डी की क्या हालत हुई है। घटना के संबंध में व्यापारी मोनू साहू के द्वारा बताया गया। नाम है, क्या हुआ है? मोनू साहू नाम है। मैं और मेरे पापा स्टेट बैंक से पैसे निकाल के आ रहे थे एचडीएफसी में डालने के लिए खाते में। वहाँ से मैंने 1,80,000 रुपये निकाले, डिग्गी में रखी। डिग्गी गाड़ी लेके मैं अपने एचडीएफसी बैंक के सामने खड़ी की। मैं पासबुक लेके अंदर चला गया, मैं और पापा। वैसे ही मैं गेट के अंदर हो रहा था, मैंने पलट के नज़र मारी गाड़ी पे, तो दो व्यक्ति मेरी गाड़ी की सीट को खींच के उसके अंदर हाथ डाल के पैसे निकाल रहे थे। हम लोगों ने उसको मतलब दौड़ के पकड़ा, तो हम लोग की झीना झपटी भी हुई। उसमें पापा को हाथ में चोट भी आई। आप पहचानते हैं कौन है? जी नहीं पहचानते। मुंह बांधे थे या नहीं बांधे? मास्क लगाए हुए थे, मुंह में चश्मा लगाए हुए। क्या पैसे ले गए हैं आपके? जी 50,000 रुपये एक जो साथ में था वो ले गया है। कौन सी गाड़ी से थे? गाड़ी उनकी ग्लैमर थी, वो गाड़ी की पकड़ ली है। गाड़ी बिना नंबर की, बिना नंबर की। वो व्यक्ति भाग गया जो साथ में था। तो दोनों भाग गए कि एक पकड़ गया? एक पकड़ गया, एक भाग गया। घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। एक आरोपी जो पकड़ा गया उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा जल्द ही मामला दर्ज करने के साथ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। संपूर्ण मामले में पुलिस की जांच शुरू हो गई है। एक युवक जो पैसे लेकर भागा है, उसकी तलाश की जा रही है। मामले में जल्द ही पुलिस खुलासा कर सकती है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दमोह के मानस भवन में हितग्राहियों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से राशि जानी थी, लेकिन काफी हंगामा हुआ। बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से आज राशि का ट्रांसफर होना था। संपूर्ण प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। दमोह में भी नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा
ये आयोजन किया गया था। दमोह के मानस भवन में ये आयोजन किया गया, लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की अनदेखी की गई है। उनके द्वारा जो सूची उपलब्ध नगर पालिका को कराई गई थी, कई पार्षद ऐसे जिनके वार्ड में एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया। यहाँ पर जो नगर पालिका सीएमओ हैं, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। आप देख सकते हैं कुर्सियां खाली हो गई हैं। बीजेपी पार्षदों का हंगामा है, जिसके बाद कुर्सियां खाली हैं। हितग्राही थे जो यहाँ पर अतिथि थे, तमाम लोग अपने घर चले गए हैं। काफी बड़ा हंगामा हुआ है। भाजपा पार्षदों के द्वारा हंगामा किया गया है। बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके द्वारा ये हंगामा किया गया है और बताया गया है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं, नगर पालिका सीएमओ के ऊपर आरोप लगे हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहा नगर पालिका कार्यक्रम बंद हो गया, शुरू हुआ था, फिर क्यों? नहीं, कार्यक्रम तो चल ही रहा, कंटिन्यू सीएम साहब का उद्बोधन चल रहा। तब तक यहाँ चर्चा के लिए यहाँ सब पार्षद उपस्थित थे, तो उसमें हम लोग आ गए। मानस भवन के मुख्य द्वार का दरवाजा बंद है, कार्यक्रम कहाँ चल रहा है सर? नहीं, कार्यक्रम तो कोई बंद कर दिया, कार्यक्रम चल ही रहा है। आप भी वहाँ मौजूद नहीं है सर कार्यक्रम? नहीं, मैं तो यहाँ कार्यक्रम में वही था, मौजूद वही था। ये यहाँ आ गए, लोग बैठे थे यहाँ चर्चा के लिए आ गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 अगस्त को दमोह आ रहे हैं। उसके पूर्व इस तरह से बड़ा हंगामा हुआ। नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। किस तरह से आगे ये हंगामा होता रहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो भी पार्षद है, अगर उसके यहाँ की कोई राशि चल रही है तो जो आपने ये नाम लिखे हैं उनके नाम डालना। हमारे पास ये मत करवा, इसमें क्या होगा? मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के तो कांग्रेस के डालो, भाजपा के कोई नहीं कह। लेकिन इसमें अगर आप और हम नाम ना दे रहे हो तो आप उनके नाम डालो। हम नाम दे रहे हैं आपको, एक साल से नाम दे रहे हैं हम। नहीं डली है साहब, राशि हमारे द्वारा नहीं डली। चिल्ला के कहते कि उनने डलवाए हुए पैसे। सबसे पहले तो होल्ड लगा, होल्ड लगा दो और सबके बराबर। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जन सुनवाई होती है। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा जन सुनवाई की गई। काफी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचे। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ये जन सुनवाई आयोजित की गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। आज हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर हों या कर्मचारी लगातार गौवंश की अनदेखी करते हैं, लगातार लोगों से पैसा लेते हैं। गौवंश के नाम पर काफी राशि आती है, जिसमें काफी बड़े घोटाले हो रहे हैं, बंदरबांट हो रही है। भैंस को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। काफी अनोखा प्रदर्शन किया गया। भाई साहब, इस ज्ञापन के माध्यम से हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन जो पुरानी कहावत है जो बुजुर्गों ने दी है कि भैंस के सामने बीन बजाई और आगे भैंस सड़कों पर
किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज गौवंश की समस्या को लेकर सभी गौ भक्त जागरूक लोग आज ज्ञापन देने जाए हैं। यह समस्या बहुत ही विकट और बड़ी है। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री कलेक्टर महोदय से निवेदन है और उपाध्यक्ष और पूरे गौ संवर्धन बोर्ड के पदाधिकारियों से निवेदन है कि जो दमोह जिले में चल रही गौशालाएं जो सरकारी अनुदान पर चल रही हैं उनका निरीक्षण किया जाए एवं खाली गौशालाओं में जो लावारिस गौवंश घूम रहे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। आज आप लोग गाय लेके आए, भैंस लेके आए थे, इसका क्या होता? आज की स्थिति में और वर्तमान में गौवंश अधिकांश रोड पर बैठते हैं जिससे कि दुर्घटना का शिकार होते हैं और जनमानस भी इसी के चलते दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा सभी गौभक्त और हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज हम लोग ने 3 विषयों पे ज्ञापन दिया है, जिसमें हिंदू संगठन से हमारे शंभू भाई और उनके कार्यकर्ता बजरंग दल से विश्व हिंदू परिषद। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में किसान भाइयों को बेहतर एवं 12 सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जल संसाधन विभाग से मंत्री श्री भार्गव ने किसानों को बड़ी और अहम परियोजना की सौगात दी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 162.47 कि जो शरीर पे जो घाव फूटते उसमें से लगातार खून रिसता है और दर्दनाक मौत होती है। दूसरा, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं ने गौशाला का निर्माण कराए, उन गौशालाओं में एक भी गौ नहीं है। चाहे माननीय अजय टंडन जी हो, उन्होंने बागेश्वर धाम वाले गुरुजी को सामने बोला था हम गौशाला बनाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ गौशाला बना देना ही सब कुछ है? उस गौशाला में दीवालों पे गाय बनी है उधर पे गाय, लेकिन दीवालों पे, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से पूरा बैरिकेड खुला हुआ है जिससे जंगली कुत्ते या सामान्य कुत्ते गौवंश का शिकार कर ले रहे हैं। उससे बड़े शिकारी और जानवर दमों के कसाई बैठे हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरों से गौवंश चोरी करके गौ हत्या, निर्मम हत्या कर रहे हैं। प्रशासन का सबका नाम पता है कि कौन कौन हत्या कर रहा है, लेकिन कार्रवाई करने से डरते हैं। हम ये नहीं बोल रहे वो झिझकते, हम तो ये बोल रहे वो डरते हैं। कसाईयों से सारा दमोह प्रशासन डरता है, उनको लगता है कि कसाई इन पे भारी पड़ेंगे, इसलिए ये कभी उधर जाके कार्रवाई नहीं करते। तो ये हमारे आरोप। देखने लायक होगा जिला प्रशासन इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह की मलैया मिल फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में दमोह के 3 गुल्ली वासियों के द्वारा दमोह के सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंप और इस ओवरब्रिज पर रोक लगाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। पूर्व में रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा जा चुका है। आज केंद्रीय मंत्री के आवास पर पहुंचकर इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। तीसरों भी जाके 1 किलोमीटर वही मिल रहा हो और इसके लिए कोई बाहर पहुंच गई। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए थे आप लोग? मांगंज वार्ड 4, मांगंज वार्ड 3, सिविल वार्ड 8, सिविल वार्ड 9 और सिविल वार्ड 10 के सभी जो निवासी हैं आज माननीय दमोह के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन का विषय ये था कि जो ये ओवरब्रिज बन रहा है 3 गुल्ली से लेके अंडौन मलैया फाटक पर, उसका निर्माण रोका जाए और वहाँ पर एक छोटा सा अंडर ब्रिज बनाया जाए। इस हेतु हम लोग आज माननीय सांसद जी के निवास कार्यालय पर आए। क्या नुकसान है, क्या नुकसान है ऐसे ब्रिज बनने के, ये विकास की स्थिति बन रही है? क्या है, पहले से ऑलरेडी दमोह शहर में 4-5 किलोमीटर में दमोह शहर फैला है और ऑलरेडी 2 ओवरब्रिज हैं। ये जो ओवरब्रिज बन रहा है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर से भारी वाहनों का वैसे ही निषेध है और जो बसें वगैरह आती थीं वो बसों के लिए शहर से बाहर सागर नाके पर बस स्टैंड बन रहा है। तो इस कारण से इस ओवरब्रिज की कहीं से कोई उपयोगिता नहीं है। और यहाँ पे तो मात्र मलैया फाटक के यहाँ पे, अंडौन मलैया फाटक के यहाँ पे मात्र
मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर निकलते हैं, जो एक छोटे से ओवरब्रिज के कारण वो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों विरोध हो रहा है? सर क्योंकि वहाँ पे जो मांगन वार्ड है वहाँ पे कोई बड़े ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा वाहन नहीं, क्योंकि हमारा जो दमोह का बस स्टैंड है वो निर्माणाधीन है सागर रोड पर, और ट्रांसपोर्ट नगर भी बाहर जा चुका है, तो कोई भी बड़े वाहन वहाँ से नहीं गुजरते हैं, केवल 2 व्हीलर और छोटी 4 व्हीलरों के लिए ही चाहिए। तो वहाँ पे अंडर ब्रिज की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक ओवरब्रिज बना रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे कुछ की आवश्यकता नहीं है। धन का दुरुपयोग है सर, शासकीय धन का। ओवर ब्रिज से भारी वाहन ही निकलेंगे, ऐसे कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि ओवर ब्रिज से भारी वाहन? सर आप वहाँ पे काउंटर लगा लीजिए, डबल एक्सल वाहन या कोई भी वाहन वहाँ से निकलना है ही नहीं, आप दिन भर वहाँ पे कर लीजिए सर्वे। जैसे कि रेलवे को सारे ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, अंडर ब्रिज की कंट्रैक्ट बंद कर रही है, और रेलवे अपना वो फाटक बंद करेगी तो फिर क्या आपत्ति? सर ऑलरेडी 1 किलोमीटर के दायरे में 2 ओवरब्रिज हैं, जिसमें से बाहरी वाहन शहर के बाहर से ही एक मार्ग पर पहुंच जाते हैं, और वो दोनों ओवरब्रिज जो जुड़े वो एक ही मार्ग से जुड़े, तीसरा ब्रिज भी जा रहा है वो उसी मार्ग से जुड़ रहा है। यानी कि मेरा कहना ये है कि एक ही मार्ग पर 3 ओवरब्रिज 1 किलोमीटर के दायरे में आएंगे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। जनपद पंचायत दमोह में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहीं। खास बात यह कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उनके द्वारा संवाद किया गया। जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर भी मौजूद रहीं। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शिखा जैन भी मौजूद रहीं। किस तरह से संवाद हुआ, आइए जानते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ एक प्रवासी योजना चलती है, जिसमें देश की महिलाएं, देश की जो महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उस लेवल तक की महिलाओं को पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िले में भेजा गया है। सिर्फ इसलिए इस कार्यक्रम का हेतु यह है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह सरकार जी हैं, उनकी जो सोच है वो महिलाओं के प्रति एक तटस्थ सोच है कि हमें महिलाओं के आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका दूसरे देशों से आदान प्रदान करना, इस संबंध में आज ये बैठक रखी गई। हमारे जनपद के सभागार में हमारी जो माननीय मुख्य अतिथि हैं वो पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष पधारी हुई हैं, और हमारे मध्य प्रदेश की उपाध्यक्ष वंदना जी पधारी हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे जनपद में उनका पधारना हुआ, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए आज ये संवाद हुआ है उनका, और एक दूसरे के संवाद को जाना और योजनाओं को लाभ कैसे कहाँ तक पहुँचा है और योजनाओं के लाभ से आपको कितनी खुशी हुई है। तो ये आज हमारी जो पश्चिम बंगाल से मुख्य अतिथि पधारी हैं, उनसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के संबंध में आज हमारे जनपद में ये वार्ता रखी गई। जो आंगनबाड़ी का बहनें हैं, उसका साथ हमारा संवाद थे। यहाँ पर बहनों का क्या क्या उन्नयन हुआ है, क्या क्या प्रकल्प यहाँ पर हुआ है, योजना यहाँ पर लागू हुआ है, इसीलिए इसी का ही संवाद यहाँ पर हो रहे थे। तो यहाँ का लाडली लक्ष्मी योजना, और यहाँ पर और भी एक है लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, ये दोनों जो योजना है, इसके बाद भी यहाँ पर आरक्षण 50% जो चुनाव में है, और टीचर जो है उस पर भी 50% महिला का आरक्षण हो रहा है। इसी बात संवाद हमारा साथ हुआ है कि यहाँ पर जो महिला है, जो बहनों हैं, इसके साथ क्या क्या सरकार इसके ऊपर उसका क्या क्या योजना लागू है, इसके साथ वो लोग ये योजना से क्या उपलब्धि उसका हो रहा है। तो अच्छा यहाँ का उपलब्धि है। बहनों को भी आगे बढ़ने के लिए सरकार जिस तरह से योजना लागू कर रहा है, ये एकदम बेटी एकदम जन्म से, और जो बहनों ने घर से बाहर हो रहा है, जिसके 2 एकड़ की कम ज़मीन है, जो बीपीएल का है, जिसका आर्थिक जो कम है, उसके लिए ये जो लाडली बहना है, ये योजना, और लाडली लक्ष्मी भी है, वो भी योजना किस तरह से लागू है और किस तरह से ये लोग उपकृत है, ये इसके बारे में ही संवाद है। तो यहाँ पर अच्छा चल रहा है। डबल इंजन सरकार जो हमारा है,
तो ये आगे बढ़ रहा है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये सरकार रहे और भी आगे बढ़कर ये योजना और भी खुलकर सब लोगों में इसका विस्तार हो गया। आज आपने लाडली बहना का संवाद किया है, इसमें कुछ कमियां नजर आई हैं आपको? कमियां तो नहीं है, ये योजना और भी सभी के पास हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और भी होगा तो ये योजना सबके पास, सबकी जिसका ये योजना चाहिए उसके पास चला जाएगा। आपका नाम? हमारा नाम फाल्गुनी पत्रा, पश्चिम बंगाल से महिला मोर्चा का अध्यक्ष। संजय सरवरी, लखीर एशिया न्यूज दमोह। दमोह थाना अंतर्गत इमलाई के समीप महुआ खेड़ा में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज उसका शव पेड़ से लटका हुआ देखा गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। घटना के संबंध में परिजनों ने हमें बताया। लप्पू क्या हुआ है? मोदी ठाकुर। क्या हुआ है? बच्चा ने फांसी लगा ली। इसके आगे कोई ऐसा नहीं हो कि लड़ाई बड़ाई हो गई। ये कोई बच्चा है। कितनी उम्र है बच्चे की? 30 साल। शादीशुदा है? 2 बच्ची नाती है। किस जगह के रहने वाले हो? क्या नाम है? महुआ खेड़े के रहने वाले। राजा नाम। पूरा नाम? राजा था। लोधी था। ये घटना कब की है? कल 6:45 बजे। और आप कौन हैं इनके? पिताजी। संजय सरवरी, लखीर एशिया न्यूज दमोह। बटियागढ़ में मक्का मदीना की 35 दिनों की हज यात्रा पर गए बटियागढ़ के वहीद खान एवं उनकी धर्मपत्नी नजमा बेगम के वापस लौटने पर लोगों के द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सभी धर्म जाति के लोगों की मौजूदगी देखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजियो आओ शहनशाह का काबा देखो। काबा तो देख चुके मगर काबे का काबा देखो। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जनाब अब्दुल वहीद माट साहब और उनकी अहलिया हज बैतुल्ला और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करके बटियागढ़ आए हैं और उनका स्वागत जगह जगह यहाँ बटियागढ़ में किया गया। और सबके लिए जनाब हमारे वहीद माट साहब ने दुआएं किया, खासकर अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति की दुआएं किया और सभी लोगों की दुआएं की। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ बेलखेड़ी से 16 युवा धामोनी शरीफ के लिए रवाना हुए। 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा 3 दिनों में पूरी करेंगे। घनश्यामपुरा पहुंचने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे के द्वारा उनका स्वागत किया गया। हजरत सैयद शमसुद्दीन अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी से यात्रा की शुरुआत की गई। कहाँ के निवासी? घूगस। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? घूगस से धामोनी। कब निकले थे? आज सुबह। यात्रा का उद्देश्य क्या है? अब हर साल ही ना जाते हैं हम सब साथ ही में। उसका कितने साल से जा रहे हैं? जी कितने साल से जा रहे हैं? हम पिछली साल भी गए थे और इस साल भी जा रहे हैं। कब पहुँचेंगे आप? परसों पहुँचेंगे, बृहस्पतिवार। कहाँ से कहाँ? बेलखेड़ी से। कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? धामोनी के लिए जा रहे हैं लोग। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं अभी और पीछे से आ रहे हैं कुछ लोग। कितने टाइम निकले आप लोग? अभी सुबह 7:30 बजे करीब निकले हम। कब पहुँचे? अभी हम लोगों का पहुँचना है
गुरुवार को पहुँचेंगे हम लोग शाम को। यात्रा का क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं, बस ज़ियारत, बुजुर्गों के दर पे जाना बस। पटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। जवेरा विधायक के बिगड़े बोल। जवेरा की सड़कों की तुलना ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के गालों से कर दी और कहा कि हेमा मालिनी के गालों से भी अच्छी सड़कें बनाएंगे। जवेरा से भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जाता है भाजपा के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी तेंदुघड़ा के ग्राम समझई में रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। कैटरीना कैफ तक उनका नाम लिया गया। कहा कि अब तो अन्य हीरोइन काफी पुरानी हो गई हैं। और क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हम रोडें हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें, तो हेमा मालिनी को समय तो चलो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। हमें कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। जल्दी कर दो, कहा है गाँव के लोग अब इंतजार नहीं कर पा रहे। वे गाना गा रहे कि इंतहा हो गई इंतजार की। आलू से पूछी गई थी कि भैया तुम्हारे तो रोड कैसी है, तो कई रोडों में गड्ढा है, तुम हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम रोडें हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। तो हेमा मालिनी को समय तो चलो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। हमें कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। तो कहवे को मतलब है, कहवे को मतलब है कि जो रोड बहुत अच्छो बने है, और जो रोड इतना अच्छो बने है कि आप सोच नहीं सकते। अपने भी भैया कहाँ गए इंजीनियर साहब, कब लगे को काम? वर्क ऑर्डर होगा भैया 1 हफ्ता और 2 हफ्ता। अंशुल के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। असाटी समाज दमोह मिशन अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन दमोह के मिशन अस्पताल में किया गया। निःशुल्क जांच के साथ दवाएं भी वितरित की गईं। दमोह के मिशन अस्पताल में आज दमोह जिले की असाटी समाज और मिशन हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। यह एकदम निःशुल्क जांच शिविर था, जिसमें समाज के हर उम्र के लोगों का यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जांचें की गईं और उनको दवाएं भी वितरित की गईं। आपको बता दें, इस स्वास्थ्य शिविर में खास तौर पर आधारशिला संस्थान के डायरेक्टर समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल के द्वारा यहाँ मिशन अस्पताल में दमोह जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या 60 साल की एज पर आ चुके हैं, उनको एक कार्ड इशू किया गया है। ऐसे 50 लोगों को चिन्हित करके कार्ड बांटे गए हैं, जिसमें वो कभी भी यहाँ आएंगे तो उनको 25% इलाज में छूट मिलेगी। जी हाँ, 25% छूट से वृद्धजनों को बड़ी राहत मिलेगी। जैसे ही इन लोगों के कार्ड बने तो उन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह से जाहिर की। फटे होंठ के ऑपरेशन होते हैं और इस बार उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है, जो 60 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, सभी प्रकार के बुजुर्ग, खास करके हमारे असाटी समाज के लिए उन्होंने जो आयोजन किया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस शिविर में सभी प्रकार के रोगों की जांच हो रही है। जांच के पश्चात जिनकी भी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है या 60 वर्ष है, उनका एक कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड से जब कभी भी भविष्य में उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उस कार्ड से उनको 25% की राशि का डिस्काउंट मिलेगा। हम ऐसे समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल को और उनके हॉस्पिटल की डॉक्टर्स या समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चेकअप कराने आए थे, समाज का जो शिविर लगा उसको देखने भी आए थे, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगा कि बाकी शिविर है जी, क्योंकि जनरल शिविर लग जाते हैं, बाहर टेंट लगा दिया और फॉर्मेलिटी के लिए फोटोग्राफी हो गई। यहाँ फोटोग्राफी वाला वैसा कोई रोल था नहीं, और यहाँ जो व्यवस्थित डॉक्टर अलग अलग बैठे थे और सुचारू रूप से जो देख रहे थे,
वो एक दमोह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ देखी जाती है। सुबह से शिवलिंग का निर्माण कार्य होता है। अभिषेक के बाद ढोल नगाड़ों के साथ गौरैया नदी में विसर्जन किया जा रहा है। पुरुषों से अधिक महिलाएं सावन के महीने में शिव भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। नगात्या आज हमने अपने घर में परिवार सम्मिलित होकर सपरिवार में मतलब बहुत सारे शिवलिंग का निर्माण किया और हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ श्रावण मास में। और ये परंपरा हम लोगों की मतलब हिंदू धर्म की जो परंपरा है, पुरानी परंपरा है, बहुत अच्छा महसूस हुआ और अच्छा लगा। सभी से कहते हैं, सभी सनातनियों से कि हमेशा ये अनुष्ठान करवाते रहे और रुद्र शिव महाअभिषेक भी करवाया। बम भोले। तेंदुखेड़ा से अंशुल के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में किसान भाइयों को बेहतर एवं 12 सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जल संसाधन विभाग से मंत्री श्री भार्गव ने किसानों को बड़ी और अहम परियोजना की सौगात दी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 162.47 करोड़ है, सिंचित रकबा 12,688 एकड़ है, का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री भार्गव ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी, नगर पालिका गड़ाकोटा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या मौजूद रहे। सभी के लिए नमस्कार करता हूँ। भाइयों, आज जो बहुत बड़ी सौगात माननीय भैया के द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए दी गई है, यह सौगात निश्चित रूप से भी हमारे ग्रामीण परिवेश के सिंचाई योजनाएं हैं, कोई मेरे लिए नहीं है। गोपाल भार्गव का कोई खेत भी इन पूरी सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहा। आपका कोई भी जनप्रतिनिधि है तो परमार्थ के लिए काम करता है, क्षेत्र के लिए काम करता है, पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हमारी आर्थिक उन्नति हो, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठे, खेती फायदे का धंधा हो, इसी के लिए किया जाए। और इसलिए मुझे कहते हुए खुशी है, ये सब आपके लिए समर्पित है। जिस प्रकार से 22 गांव के लोगों को जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, नया सिस्टम जो शुरू हुआ है सिंचाई का, जिसमें पानी का भी वेस्टेज नहीं होता है और ज़मीन का भी भू अर्जन नहीं होता है, तो नई योजना अपने यहाँ से क्षेत्र से शुरू हुई है। 8-10 महीने में इसमें क्योंकि योजना बहुत कुछ काम हो भी गया और 8-10 महीने में खेतों में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। खेतों की कीमत बढ़ेगी, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, जल स्तर बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। HDFC बैंक के बाहर रेत व्यापारी से लूट का प्रयास, एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले।
प्रधानमंत्री आवास योजना के किस्त वितरण कार्यक्रम में भाजपा पार्षदों का हंगामा। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने की जन सुनवाई। जवेरा विधायक के बिगड़े वोट, रोड की क्वालिटी की तुलना फिल्म हीरोइन हेमा मालिनी के गानों से की। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। समस्त प्रकार के रत्नों को प्राप्त करने के लिए जैसे पुखराज है, मूंगा है, माणिक्य है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर मेरा नंबर आप देख करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आप व्यापार में अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप धैर्य से काम लें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप हनुमान जी की आराधना करें तो और भी लाभ होगा। मिथुन राशि, आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता के योग हैं। भाइयों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आप अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको आप टालें। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। सगे संबंधियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ईर्ष्या किसी से ना करें, आपके कार्य सफल होंगे। व्यापार में भी आप सफल होने का योग बना रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन मनोवांछित सफलता को प्रदान करता हुआ दिख रहा है। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप आज बड़ी लंबी यात्रा को कर सकते हैं। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि, आज आप बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होती है दिख रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होंगे। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। तुला राशि, फिर दिन आपका है, नक्षत्र आपका है, सितारे आपके हैं। आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। कर्ज से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, आपको भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्या का लाभ भी आज आपको होगा। धनु राशि के जातक आज यात्रा करेंगे। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शिव आराधना करें। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। हल्का सा आपको मानसिक तनाव दोपहर के बाद हो सकता है, शाम तक सब ठीक होगा। आप आज व्यापार में सफल होंगे। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन शत्रु पक्ष से हानि करा सकता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। व्यापार में शाम तक आपको सफलता के योग हैं। मीन राशि के जातक आज व्यापार में सफल होंगे। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। ये था आज का आपका राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।